हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आ चुका हूँ और आज मैं काफ़ी खुश हूँ। आप देख सकते हो कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ आज और मैं हंस रहा हूँ। आपने देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में। तो आज का व्लॉग काफ़ी कुछ लेके आ रहा है, जो कि मेरे पास काफ़ी बातें हैं आपको बताने के लिए। तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो लास्ट व्लॉग था जो मैंने डाला था, जिसमें मैं राजू की बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, कि जो लोगों ने लाइक पागल हो गए लोग इतने कमेंट्स किए कि ऐसे प्राइवेसी नहीं करनी चाहिए थी, आपको उछाले नहीं चाहिए थी। तो उसका मैं क्विक सा आंसर दूंगा और वो होगा कि अगर मैं वो बात नहीं लाता तो जो उसके घर वालों ने जिम्मेवारी मेरे को दी है, और जो अगर वो कहीं चली जाती या कुछ हो जाता तो सारा ब्लेम मेरे पे आता। और वो नहीं समझ रही थी। अगर वो उसने व्लॉग देखा, उसने मुझे कॉल की कि तूने क्यों बताया, लेकिन अब उसको एक डर पड़ गया अंदर। और उसके साथ ही हमारी बहुत सारी बातें हुई और वो डर उसके अंदर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उसका तूने ध्यान रखना है। और उसके जो घर वाले उसको बेचते हैं, अगर कल को कुछ भी हो जाए, भगवान ना करे, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर कल को कुछ भी हो जाए तो वो मेरे पे ब्लेम आता कि हाँ वहाँ पे जाती थी, वहाँ पे रहती थी, तो उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने देखा नहीं, जो भी कुछ भी हो सकता था। तो ये सब हो सकता था, इस वजह से मैंने आपको बताया। क्योंकि अगर उसके अंदर वो डर था ना कि आप तक वो चीज़ ना पहुँचे, तो अगर मैंने वो पहुँचाई थी तो अब उसके अंदर डर है कि आगे से मैं अगर गलती करूँगी तो वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो यही मेरा रीज़न था और कुछ नहीं। और रही बात कि हमारी बात हुई है या नहीं हुई, तो मैंने उससे फिर बात की, कॉल पे हमारी काफ़ी देर तक बात हुई। तो सब कुछ सही हो चुका है फाइनली। और उसने सॉरी फिर से मांगी। तो मैं इतना भी नहीं गिरा हुआ कि मैं उसकी सॉरी इतनी बार बोल रही थी तो मैं एक्सेप्ट ना करता। मैंने उसको एक लास्ट और चांस दे दिया है, जो कि लास्ट है बिल्कुल। और मैंने उसको बोल दिया कि तेरा लास्ट चांस है, आगे से अगर कोई भी गलती करेगी तो फिर डन है। क्योंकि अब जो होने वाला है नेक्स्ट, तो वो बहुत बड़ा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है और बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं आपके लिए इसी चैनल पे। तो काफ़ी कुछ ऑन द वे था, तो वो सब कैंसिल हो रहा था एक किस्म का। लेकिन अब वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि राजू इज़ बैक और वो हमारे साथ व्लॉगिंग करेगी कंटिन्यू। और आप बोलोगे, कई लोग, अब भी मुझे पता था कि ऐसा ही होना है, अब भी मैं यही बोलूँगा कि वो कोई प्रैंक नहीं था, वो सब कुछ सच था जो भी हुआ। लेकिन अब वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और हमारे में वो अब नॉर्मल हो चुका है। जैसे हम पहले थे वैसे हम बात कर रहे हैं और राजू भी बहुत खुश है। उससे बात हुई थी, लेकिन आपको मैं सामने कॉल करके अभी दिखाता, लेकिन अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है इस टाइम जो मैं कॉल कर सकूँ उसको। एक ही मोबाइल है जहाँ से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अच्छा लगा बात करके। एक दिमाग में स्ट्रेस था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लाइक अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा था कि हाँ से दूर रहना, लेकिन हाँ जो चीज़ें जो हुई वो भी ज़रूरी थी। कई बार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, ताकि फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर वो चीज़ें ना होती, शायद वो और गलतियाँ करती या मैं गलतियाँ करता, कुछ भी हो जाता। लेकिन अब जो भी हुआ है तो वो बहुत बढ़िया हुआ है, मुझे कोई उसका है नहीं। लेकिन अब वो अब सब भूल के हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हम उनको भी निराश नहीं करना चाहते, जो हमें इतनी दुआएं देते हैं, इतना प्यार देते हैं और हम इकट्ठा देखना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो उनकी वजह से थोड़ा दिमाग में वो भी थे थॉट्स। और कुछ राजू के साथ मैंने क्लियर की बातें, जो कि कुछ था, जैसे कि आपको पता ही है, पुराने ब्लॉग्स आपने देखे ही होंगे, सारा कुछ देखा है आपने, है ना। तो वो सारा कुछ क्लियर करके अब हम ब्लॉगिंग करेंगे। तो जब मैंने राजू से बात की, पहले तो हम काफ़ी गुस्से से एक नॉर्मल तक आए, फिर नॉर्मल से थोड़ी हंसी मजाक पे आ गए। तो 1 घंटा बाद चली होगी, उसके बाद मैं उसको सताने लग गया। तो जैसे हम पहले करते थे फ़न, वैसे किया कॉल पे। आपको पता ही है हम कितना फ़न करते हैं, कितना एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ये वो जो भी है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब मुझे रिलीफ फील हो रहा है कि हाँ सब टेंशन ख़त्म है मेरे दिमाग से और मैं हैप्पीली फिर उसके साथ व्लॉगिंग कर सकता हूँ। अभी काफ़ी वर्ड यूज़ किया गया था कई लोगों ने कि यूज़ एंड थ्रो किया है, उसका यूज़ करके उसको कर दिया है। ऐसा नहीं होगा कभी भी और ना ही हो सकता है, क्योंकि राजू फिर राजू है ना। तो अगर राजू गलतियाँ नहीं करेंगी तो फिर वो राजू कैसे। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है हो जाता है। हर एक की लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, हर रिश्ते में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। बेशक सही होने को हमारे 1 मंथ लग गया, लेकिन चलो अब फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है। और अब मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट व्लॉग आप राजू का देखो, क्योंकि आप मेरे को काफ़ी दिनों से देख देख के पक चुके हो गए कि रोज़ हर रोज़ परनाज ही आ रहा है। जब आता है नहीं आता है इतने दिन, लेकिन अब रोज़ यही ब्लॉगिंग कर रहा है। तो राजू भी जल्दी आएगी, अब उसका नेक्स्ट व्लॉग होपफुली उसका ही होगा। जो फैंस राजू के उसको मिस कर रहे थे, अब वो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि राजू दोबारा से
चैनल पे आएगी और हम इकट्ठे ब्लॉगिंग करेंगे। इकट्ठे चलो हम हैं तो नहीं, लेकिन हाँ एक चैनल पे करेंगे और जब भी किस्मत ने चाहा हम दोनों मिलेंगे। तो गाइस काफ़ी खुश है अभी, बहुत सरप्राइज इकट्ठे हुए पड़े हैं, आपको दिखाऊंगा क्या क्या होना है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपको मैं जो कुछ भी ऐसे दिखाऊंगा आगे कंटेंट लेके आऊँगा। बस ऐसे सपोर्ट करिए। अभी आपने काफ़ी कमेंट्स किए, सपोर्ट की कि प्लीज़ वापस से आओ, हम देखना चाहते हैं इकट्ठों को। तो खुशी भी हुई कि हाँ अभी भी सारे जुड़े हुए हैं, उनका ध्यान, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स ये भी आए थे कि वो मुझे कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था तब से देख रहे हैं, क्योंकि तभी हमारी स्टार्टिंग हुई थी लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले। जहाँ लॉकडाउन में शायद हमने वीडियो बनाना शुरू की थी, तो 2019 की बात है, शायद 20 में कोविड आया था, 19 में बनाना शुरू किया था हमने। हाँ ठीक है। तो काफ़ी टाइम से 5-6 साल से लोग सारे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ। तो अगर ये ख़त्म हो जाता और हम भी ऐसे दोबारा से टकराते तो ठीक है गाइस, ऐसा था सब कुछ। और आशा करता हूँ कि आप ऐसे में प्यार देते रहोगे। और नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना, तो वेट करो नेक्स्ट व्लॉग के लिए जो आएगा कल। सो कल तक का वेट करना। और गाइस लव यू ऑल, ध्यान रखना अपना। तो मिलते हैं फिर कल आपसे, बाय बाय। कैसे हो, ठीक ठाक हो? देखो आज अब देख ही रहे होगे यहाँ पीछे पूरा शिमला जैसा बना हुआ है। तो आज बहुत स्नो हो रही है, देखो रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, स्नो अभी भी हो रही है, पता नहीं क्या हुआ कि स्नो स्टॉर्म जिसको बोलते हैं वो हो रहा है आज। बहुत मंदिर, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ जरूरी, तो मैं चल के चला जाऊँ। सांस फूल गई है क्योंकि पैरों में स्नो है और चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो देख सकते हो आप, देखो ये पेडेस्ट्रियंस का रास्ता है और पहाड़ बने पड़े हैं, रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं। मास्क पहन, ठंडा लग जाए मुझे। और ये देखो कैब का क्या हाल हो गया मेरी। और लोग अपनी कर रहे हैं ड्राइवे से स्नो रिमूव कर रहे हैं। मुझे भी घर जाके स्नो करनी है। जो टिकट आ जाती है 250 टिकट आती है, 250 टिकट आ जाती है अगर हम स्नो नहीं उठाए अपने ड्राइवे से, और अगर ताकि पेडेस्ट्रियन चल के ना जाए नीचे से। तो मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और ये देखो ये मशीन है पीछे, आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये स्नो रिमूवल वाली है। और कई शवल से कर रहे हैं, हाथों से, जैसे कि मुझे हाथ से करनी पड़ेगी। चलो कैसे मिलता हूँ, सांस चढ़ गई है। देखो गाइस चला भी नहीं जा रहा स्ट्रीटों पे, देखो ये देखो, सांस फूल गया पूरी, गाड़ी आ रही है। और ये स्ट्रीट देखो, क्यों पंगा ले लिया मैंने आज, पैर में स्नो घुस गई होगी यार, शिट यार। ये देखो चला भी नहीं जा रहा और स्नो ही स्नो दिख रही है। आज तो इतनी बहुत कम पड़ती है, बहुत लाइक दिनों के बाद पड़ती है, बहुत रेयर है, लेकिन आज पड़ रही है। इतना स्नो स्टॉर्म हो रहा है जो कि मुझे बहुत घटिया लगता है गाइस।